मध्य प्रदेश भूमि में कुसुम तेल उत्पादन। भूमि का चुनाव एवं तैयारी। अच्छे उत्पादन के लिए कुसुम फसल के लिए मध्यम काली भूमि से लेकर भारी काली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। कुसुम की उत्पादन क्षमता का सही लाभ लेने के लिए इसे गहरी काली जमीन में ही बोना चाहिए। इस फसल की जड़ें जमीन में गहरी जाती है। जातियों का चुनाव। मध्य प्रदेश में बोने के लिए कई उपयुक्त जातियां हैं, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुसुम अनुसंधान केंद्र कृषि महाविद्यालय इंदौर से निकाली गई है। ये सभी जातियां लगभग 135 से 140 दिनों में पकने वाली है। इन्हीं जातियों से परिस्थिति के अनुकूल चयन करना चाहिए। NARI-6 पकने की अवधि 117-137-10 प्रति हेक्टर रोए रहित किस्म तेल अधिक होता है। JSF1 ये जाति सफ़ेद रंग के फूल वाली है। इसके पौधे कांटेदार होते हैं। इसका दाना बड़ा एवं सफ़ेद रंग का होता है। इस जाति के दानों में 30% तेल होता है। JSI-7 इस जाति की विशेषता यह है कि यह कांटे रहित हैं। इसके खिले हुए फूल पीले रंग के होते हैं और जब सूखने लगते हैं तो फूलों का रंग नारंगी लाल हो जाता है। इसका दाना छोटा सफ़ेद रंग का होता है। दानों में 32% तेल की मात्रा होती है। JSI-73 ये जाति भी बिना कांटे वाली है। इसके भी खिले हुए फूल पीले रंग के रहते हैं और सूखने पर फूलों का रंग नारंगी लाल हो जाता है। इसका दाना JSI-7 जाति से थोड़ा बड़ा सफ़ेद रंग का होता है। इसके दानों में तेल की मात्रा 31% होती है। फसल चक्र। इस फसल को सूखा वाले क्षेत्र या बारानी खेती में खरीफ मौसम में किन्हीं कारणों से फसलों के खराब होने के बाद आकस्मिक दशा में या खाली खेतों में नमी का संचय कर सरलता से उगाया जा सकता है। खरीफ की दलहनी फसलों के बाद द्वितीय फसल के रूप में जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द या मूंगफली के बाद रबी में द्वितीय फसल के रूप में कुसुम को उगाया जा सकता है। खरीफ में मक्का या ज्वार फसल ली हो तो रबी मौसम में कुसुम फसल को सफलता से उगाया जा सकता है। बीजोपचार। कुसुम फसल के बीजों को बोनी करने के पूर्व बीजोपचार करना आवश्यक है, जिससे कि फफूंद से लगने वाली बीमारियों न हो। बीजों का उपचार करने हेतु 3 ग्राम थायरम या ब्रासिकाल फफूंदनाशक दवा प्रति 1 किलोग्राम स्वस्थ्य बीज के लिए पर्याप्त है। बोने का समय। मूंग या उड़द यदि खरीफ मौसम में बोई गई हो तो कुसुम फसल बोने का उपयुक्त समय सितंबर माह के अंतिम से अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक है। यदि खरीफ फसल के रूप में सोयाबीन बोई है तो कुसुम फसल बोने का उपयुक्त समय अक्टूबर माह के अंत तक है। बारानी खेती है और खरीफ में कोई भी फसल नहीं लगाई हो तो सितंबर माह के अंत से अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक कुसुम फसल सफलतापूर्वक बो सकते हैं। बोने की विधि। 8 किलोग्राम कुसुम का बीज प्रति एकड़ के हिसाब से दुफन या फड़क से बोना चाहिए। बोते समय कतार से कतार की दूरी 45 सेकंड मी या 1.5 फुट रखना आवश्यक है। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेकंड मी या 9 इंच रखना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की मात्रा एवं देने की विधि। असिंचित अवस्था में नत्रजन 16 किलोग्राम, स्फुर 16 किलोग्राम एवं 8 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। सिंचित स्थिति में रात के 12:16 8 किलोग्राम नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश प्रति एकड़ पर्याप्त है। हर तीसरे वर्ष में एक बार 8-10 गाड़ी गोबर की पकी हुई खाद प्रति एकड़ भूमि में मिलाना फायदेमंद रहता है। तिलहनी फसल होने की वजह से गंधक की मात्रा 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ देना उचित रहेगा। उर्वरक की संपूर्ण मात्रा असिंचित अवस्था में बोनी के समय ही भूमि में दें। सिंचित स्थिति में नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बोनी के समय दें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के समय दें। सिंचाई।
यह एक सूखा सहनशील फसल है, अतः यदि फसल का बीज एक बार उगाए तो इसे फसल कटने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहां सिंचाई उपलब्ध हो वहां अधिकतम 2 सिंचाई कर सकते हैं। प्रथम सिंचाई 50 से 55 दिनों पर बढ़वार अवस्था और दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिनों पर शाखाएं आने पर करना उचित होता है। निदाई गुड़ाई। कुसुम फसल में एक बार डोरा अवश्य चलाएं तथा 1 या 2 बार आवश्यकतानुसार हाथ से निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने से जमीन की ऊपरी सतह की पपड़ी टूट जाएगी। यदि दरारें पड़ रही हो तो वह भर जाएगी और नमी के ह्रास की बचत होगी। निदाई गुड़ाई अंकुरण के 15-20 दिनों के बाद करना चाहिए एवं हाथ से निदाई करते समय पौधों का विरलन भी हो जाएगा। एक जगह पर एक ही स्वस्थ पौधा रखना चाहिए। पौध संरक्षण। कीट। कुसुम फसल में सबसे ज्यादा माहों की समस्या रहती है। ये प्रथम किनारे के पौधों पर दिखता है। ये पत्तियों तथा मुलायम तनों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। माहों द्वारा पौधों को नुकसान न हो, इसलिए मिथाइल डेमेटान 25 का 0.05% या डाइमिथियोट 30 का 0.03% या ट्राइजोफास 40 का 0.04% घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। कुसुम की फल छेदक इल्ली। पौधों में जब फूल आना शुरू होते हैं तब इसका प्रकोप देखा जाता है। इसकी इल्लियां कलियों के अंदर रहकर फूल के प्रमुख भागों को नष्ट कर देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 का 0.07% या क्लोरपायरीफास 20 का 0.04% या डेल्टामेथ्रिन का 0.01% घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग। कुसुम फसल में रोगों की कोई विशेष समस्या नहीं है। रोग या बीमारियां हमेशा वर्षा के बाद अधिक आर्द्रता की वजह से खेत में फैली गंदगी से एक ही स्थान पर बार बार कुसुम की फसल लेने से होती है। अतः उचित फसल चक्र अपनाना, बीज उपचारित कर बोना व खेत में स्वच्छता रखकर जल निकास का अच्छा प्रबंध करने से बीमारियां नहीं आएगी। जड़ सड़न रोग। जब कुसुम फसल के पौधे छोटे होते हैं तब सड़न बीमारी देखने को मिलती है। पौधों की जड़ें सड़ जाने से जड़ों पर सफेद रंग का फफूंद जम जाता है। पौधों की जड़ें सड़ जाने के कारण पौधे सूख जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार आवश्यक है। बीजोपचार करके ही बोनी करना चाहिए। भभूतिया रोग। इस बीमारी में पत्तों एवं तनों पर सफेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ जमा हो जाता है। खेतों में इस प्रकार के पौधे दिखने पर घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर लेकर छिड़काव करें या फिर गंधक चूर्ण 7-8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव करें। गेरुआ। इस बीमारी का प्रकोप होने पर डाइथेन M45 नामक दवा 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मिलाकर फसल पर छिड़काव करके रोकथाम कर सकते हैं। फसल कटाई। कॉन्टिवाली जाति में कांटों के कारण फसल काटने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है। कांटे वाली फसल में पत्तों पर कांटे होते हैं, तने कांटे रहित होते हैं। बाएं हाथज्ञ में दास्ताने पहनकर या हाथ में कपड़ा लपेटकर या तो 2 शाखा वाली लकड़ी में पौधों को फंसाकर दराते से आसानी से फसल कटाई कर सकते हैं। कांटे रहित जातियों की कटाई में कोई समस्या नहीं है। बहुत अधिक में कुसुम फसल का रकबा हो तो कंबाइन हार्वेस्टर से भी कटाई कर सकते हैं। उपज। JS-F1 जाति की पैदावार 680 किलोग्राम प्रति एकड़ प्राप्त होती है। JS-F7 जाति की पैदावार 520 किलोग्राम प्रति एकड़ प्राप्त होती है। JS-F73 जाति की पैदावार 580 किलोग्राम प्रति एकड़ प्राप्त होती है। स्रोत: कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।